हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं। आज के सेशन में हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का और आपको एक व्यू मिलेगा कि इस पूरे हफ्ते आपको क्या ट्रेड प्लान निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए रखने हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि इस निफ्टी का मैं सर एनालिसिस नहीं कर पाता हूँ। अब देखिए, बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस जो है वो फ्राइडे को कर दिया था। इस वजह से मुझे मौका मिल रहा है तो मैं निफ्टी 50 का ज़रूर आपके लिए सेशन कर रहा हूँ। अब वही 15 से 20 मिनट का समय मिलता है तो उसमें जितना मैं आपको डिलीवर कर पाता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ। तो आज मौका है, बहुत अच्छे से हम लोग वन बाई वन एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपके लिए पूरे हफ्ते के ट्रेड प्लान होंगे इंडेक्स के लिए, निफ्टी 50 के लिए, कि क्या क्या आपके लिए ट्रेडेबल होगा। मैक्सिमम ट्रेडर ऑप्शन बायर जो है वो निफ्टी को इस वजह से प्रेफर करता है क्योंकि लेस वॉलेटिलिटी है जिसको वो हैंडल कर पाते हैं और ये एक अच्छी बात है। देखिए, बैंक निफ्टी सभी ट्रेडर्स के लिए उतना मुफीद नहीं है। एक तो लो कैपिटल ट्रेडर्स के लिए तो बिल्कुल उतना मुफीद नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो मोमेंटम है वो वॉलेटाइल है। निफ्टी 50 उतना वॉलेटाइल मोमेंटम नहीं रखता है और जो आपको व्यू मिलता है वो बहुत परफेक्ट मिलता है कि अगर कोई ब्रेकआउट हुआ तो फेलियर नहीं होगा, ब्रेकडाउन हुआ तो फेलियर नहीं हुआ, और आप प्राइस को होल्ड रख पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी अच्छाई है, इस वजह से निफ्टी 50 कई ट्रेडर्स प्रीफर करते हैं। मैं भी इस बात को समझता हूँ। मैं बेसिकली बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ, इस कारण से मैक्सिमम टाइम आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ। देखिए, जिस चीज़ से मैं जुड़ा हूँ वही अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो उसके परिणाम आपके बेहतर होंगे। ठीक है, निफ्टी में बहुत लेस ट्रेड करता हूँ। चलिए समझाता हूँ आपको। एक एक पॉइंट इस सेशन का आपके लर्निंग के बिहाफ पर है, ना कि इस बिहाफ पर है कि आप इस हफ्ते पैसा कैसे कमाएंगे। आपका पूरा सेशन इस चीज़ को डेडिकेट होना चाहिए कि जितना आप इस सेशन में सीखेंगे यही लर्निंग को आप आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में लाइव मार्केट में यूज़ करेंगे। देखिए, निफ्टी 50 में सबसे पहले हम लोग देखिए प्राइस एक्शन में हम लोग जो फॉलो करते हैं पैटर्न, उसको हम कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। अच्छा, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब पता है क्या होता है? कि सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम को देखें, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम को देखें। लेकिन इससे इन रिवर्स कंडीशन भी होती है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच। अगर बॉटम टू टॉप अप्रोच हम लोगों के लिए एज अ इंट्राडे ट्रेडर ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ज़रा समझिए। देखिए, कभी भी जब भी हम लोग चार्ट देखने की इंट्राडे बिहाफ पर शुरुआत करते हैं ना, तो हमारा टाइम फ्रेम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, कोई कोई ट्रेडर 15 मिनट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे जो ट्रेडर हैं वो 2 मिनट का टाइम फ्रेम बेसिकली यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बॉटम से टॉप की तरफ क्यों बढ़ना चाहिए, इस बात को पहले समझ लीजिए। जब भी आपको 2 और 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई व्यू ना मिल रहा हो और प्राइस में कोई डायरेक्शनल व्यू ना मिल रहा हो कि आगे क्या प्लान करना चाहिए, तब हम लोग बॉटम से टाइम टॉप की तरफ शिफ्ट करते हैं। लेकिन कई ट्रेडर्स का माइंडसेट इस तरीके से प्लान हो गया है, धीरे धीरे ट्रेड करते करते एज अ गैम्बलिंग उन्होंने प्लान कर लिया अपना माइंडसेट। क्या कर लिया उन्होंने सिंपल काम किया कि अगर बाजार में कोई ट्रेड नहीं है, जैसे 2 सेशन होते हैं, एक तो डायरेक्शनल ट्रेड होता है, एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड होता है। लेकिन ट्रेडर जो ऑप्शन बायर है ना, वो बाजार को हमेशा डायरेक्शनल ही समझता है। उसको पोजीशन अगर बाजार में नहीं मिल रहा है तो वो बना लेगा, खोद कर निकाल लाएगा सर कहीं से, है ना। इस काम से बचना है। अगर देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, आपके 3 से 4 ट्रेडमार्क सेटअप्स होने चाहिए। अगर उन सेटअप्स पे प्राइस है तो आप बाइंग या सेलिंग करेंगे। अगर आपका उन सेटअप्स पे प्राइस नहीं है तो आप दूर बैठेंगे बाजार से। ये सबसे पहला रूल होता है मार्केट का। ठीक है, और कभी जैसे कि 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुए तो हमको एक बात समझ आई कि प्राइस ने इसके पहले सेशन में गैप अप किया था, डे हाई ब्रेक किए थे, उसके बाद प्राइस ने अपने डे हाई के अंदर दोबारा लौट कर आया और डे लो के पास कंसोलिडेशन किया। बाजार ने गिर कर बंद किया, इसका मतलब है बाजार अगले सेशन के लिए नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव प्राइस ने गैप डाउन भी किया, प्राइस के प्रीवियस डे क्लोजिंग से थोड़ा नीचे, और उसके पिछले एक सेशन की क्लोजिंग के पास से यहाँ से आप देखिए तो यहाँ से शॉर्ट सेलिंग उठाई, गिरने की कोशिश की, पहली कैंडल के लो ब्रेक किए और फिर लौट कर अंदर आ गया। तो ये क्या था? पिछले सेशन का रिपीट था। जब गैप अप किया तो पहली कैंडल के हाई ब्रेक करके अंदर आ गया, अगले सेशन में गैप डाउन किया तो पहली कैंडल के लो ब्रेक करके अंदर आ गया। ठीक है, प्राइस ने क्या किया? एक प्रीवियस सेशन को रिपीट किया। ठीक है, अब रिपीटेशन में क्या समझ आ रहा है कि इसके पिछले सेशन में प्राइस गिर कर बंद हुआ था, तो प्राइस में अगले सेशन में कमजोरी थी ओपनिंग में, लेकिन उसके बाद प्राइस स्ट्रांग हुआ, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई। ठीक है, अब यहां पर प्राइस में एक आपको दिखेगा रॉस। रॉस का मतलब है कि प्राइस हाई और लो इस रेंज में वाइल्ड मोमेंटम तो कर रहा है कि तेजी से चल कर जाता है, गिर जाता है, फिर तेजी से गैप डाउन करता है। तो प्राइस का कोई सस्टेनेबल व्यू नहीं है। गैप अप के बाद आप मान नहीं सकते प्राइस स्ट्रांग है, डे हाई के बाद लॉन्ग करेंगे तो ट्रैप हो रहे हैं। अगर पिछले दिन की क्लोजिंग पे बिलीव कर रहे हैं तो प्राइस गैप डाउन तो कर रहा है, लेकिन इंट्राडे में वो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स पर आप फंस जाते हैं। ठीक है, यहीं पर मैं आप बोलता हूं, जब भी प्राइस में आपको कोई सस्टेनेबल डायरेक्शनल व्यू ना दिखाई दे तो समझ लीजिए मार्केट नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, अभी अगर आप 2 सेशन का प्राइस देखेंगे तो आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि निफ्टी 50 जिस बिहाफ पर ट्रेड कर रहा है, ये 5 और 2 मिनट के खरीदार और बिकवाल के बस की बात नहीं।
इसका मतलब है फाइट किसी बड़े टाइम फ्रेम पर चल रही है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए। अब मैं आपको यहीं पर एक पॉइंट बताता हूँ, ये आपके हो सकता है ट्रेडिंग के एस्पेक्ट को चेंज कर दे। देखिए आपके ट्रेडिंग को चेंज करने के लिए आपको 4 महीने, 8 महीने, 15 महीने का समय नहीं चाहिए होता है सर, है ना। जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे से की पॉइंट आपकी ट्रेडिंग में एक अमूल चूल परिवर्तन लेकर आ जाते हैं। अब समझिए, जब भी प्राइस 2 और 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर वाइल्ड मोमेंटम करेगा और किसी भी तरह के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा कि प्राइस ने हाई ब्रेक किए कोई रिस्पेक्ट नहीं, प्रीवियस डे लो ब्रेक किए कोई रिस्पेक्ट नहीं, स्विंग हाई ब्रेक किए कोई रिस्पेक्ट नहीं, डे हाई के पास जा रहा है वहां पर कंसोलिडेशन कर रहा है, डे लो के पास आ रहा है वहां कंसोलिडेशन करके उसको ब्रेक कर दे रहा है, फिर लौट कर अंदर आया। इसका मतलब है ये 2 और 5 मिनट या 10 मिनट के खरीदार और बिकवालों के बस की बात नहीं, ये फाइट किसी बड़े बायर सेलर के बीच चल रही है। सिंपल सी थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताइए। देखिए 2, 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑप्शन बाइंग तब होती है जब बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस कोई ब्रेकआउट कर चुका हो, ब्रेकडाउन कर चुका हो, या फिर एक सिंपल रेंज को ट्रेड करते हुए अपने हाई के पास पहुंचे, फिर लो के पास पहुंचे, फिर हाई के पास पहुंचे, फिर लो के पास पहुंचे। तो हाई के पास शॉर्ट, लो के पास लॉन्ग, ठीक है। यहां पर आप ट्रेड करते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये बड़े बिगर टाइम फ्रेम का सेलर प्राइस है, ये बिगर टाइम फ्रेम का बायर प्राइस है। अब सोचिए, अगर कोई प्राइस का ब्रेकआउट प्राइस 100 रुपया था, इस पॉइंट को जिस ट्रेडर ने समझ लिया ना, उसका लाइफ का ट्रेडिंग का जर्नी चेंज हो जाएगा। अब किसी प्राइस का जो ब्रेकआउट प्राइस था वो 100 रुपया था, अब 100 रुपए के प्राइस का जब ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब है प्राइस किसके पकड़ में है, बायर के पकड़ में है, ठीक है। अब 100 रुपए के प्राइस का ब्रेकआउट हुआ किस टाइम फ्रेम पर होगा, डेली टाइम फ्रेम पर हुआ होगा, वीकली टाइम फ्रेम पर हुआ होगा, आवरली या 2 आवरली टाइम फ्रेम पर हुआ होगा सर, है ना। अब जब डेली, वीकली, आवरली, 2 आवरली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, मतलब दिन के खरीदार होंगे या हफ्ते के खरीदार होंगे या घंटे 2 घंटे के खरीदार होंगे, ठीक है। अब ये चाहे दिन के खरीदार हो, चाहे हफ्ते के या घंटे 2 घंटे के, एक बात तय हो गई कि खरीदारी बाजार में होनी, ठीक है। बाजार में लिक्विड फंड आएगा और वो बाइंग की तरफ ज़्यादा आएगा, खरीदारी की, एक्यूमुलेशन की अप्रोच से ज़्यादा आएगा। अब एक बात बताइए, चाहे दिन का खरीदार हो, चाहे हफ्ते का, चाहे घंटे 2 घंटे का, खरीदेगा कब, ऑर्डर एग्जीक्यूशन तो बिड में ही होगा ना, पर सेकेंड्स ऑर्डर आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, तो ब्लॉक ऑर्डर का जो चेन बनेगा वो 2 और 5 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आपको विजुअल होगा। तब प्राइस का मोमेंटम शार्प होता है और उसमें ब्रेकआउट को ट्रेड करना बड़ा आसान हो जाता है। अगर 100 का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन वैलिडेशन हो गया, तो आप एक बहुत प्रॉपर सेगमेंट को देखते हैं प्राइस में ट्रेड होते हुए। क्या प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस किया, 104 तक गया, 103 तक आने की कोशिश किया, वहीं से पलटा और 104 को तुरंत ब्रेक करके 106 हो गया। अब आप सोचते अब गिरेगा, अब आप गलत है, क्योंकि आप इस तरीके के मार्केट बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब मार्केट का बिहेवियर चेंज हो गया, वो बायर साइड है, ठीक है। अब जो पैसा आएगा वो 2, 5, 10 मिनट में, खरीदार दिन के हो या महीने के या हफ्ते के, खरीदेंगे तो दिन के समय ही आकर, तो जिस समय वो बाइंग करेंगे तब तो प्राइस चलेगा ही चलेगा। उसी समय आपको 2, 5, 10 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड करना होता है। छोटे टाइम फ्रेम में सबसे बड़े मोमेंटम इसी समय मिलते हैं सर, ठीक है। अब यहीं पर एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करता हूं, यही प्राइस ना तो 100 का ब्रेकआउट किया, ना 95 के लो ब्रेक किया, और 100 से 95 की रेंज में एग्रेसिव हुआ जा रहा है। मतलब 100 रुपए पर बायर चाहता है कि 100 रुपए का ब्रेकआउट करा दो, तो बहुत एग्रेसिवली खरीद करता है, तुरंत प्राइस को 99 तक ले जाता है। अचानक से आपको ब्रेकआउट दिखने लगता है, तब तक सेलर प्राइस को खींचते हैं, वो तुरंत आपको 95 की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, वो 96 को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तुरंत बायर प्राइस को अंदर लेकर 97, 98 आ जाता है। ये क्या है सर, अब आप 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट एसएल गया, यहाँ पर आप शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस गया, बीच में कहीं आपने खरीदारी प्लान करी, एक बड़ा कैंडल बनेगा, क्यों, महीने के खरीदार हैं सर, हफ्ते के खरीदार हैं, और उनकी किसी सेलर से फाइट है, मतलब कि वो बड़ा फंड डिप्लॉय करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वो बड़ी क्वांटिटी बेचेगा, और छोटा ट्रेडर जो कम पैसा लेकर, हम और आप जैसे लोग बैठे हैं, उनके सर एसएल हंटिंग होते हैं। अब यहाँ पर किसी ने डे हाई का एसएल रख दिया, पहली बार में चला गया, डे हाई ब्रेक होने पर जिसने लॉन्ग किया उनका डे लो के अंदर दोबारा प्राइस आ गया। आप कहाँ सस्टेन कर पाएंगे, सर्वाइवल ही नहीं है आपके पास यहाँ पर, तो ना आप प्राइस में सर्वाइव करेंगे तब तो ट्रेड कर पाएंगे, आपके पास सर्वाइवल ही नहीं। यहीं पर मैं बोलता हूं बॉटम टू टॉप अप्रोच, बहुत ध्यान से समझिए। बॉटम टू टॉप अप्रोच पर, टॉप टू बॉटम अप्रोच पर मैंने पहले भी सेशन किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप उन सेशंस को देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उससे जुड़ेंगे तो हमसे भी जुड़ जाएंगे और उस सेशन को भी देख लेंगे। दूसरी बात, चैनल को डायरेक्टली ओपन करके भी आप देख सकते हैं, अगर देखना चाहें सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद समझिए, जब भी प्राइस अपने 2, 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई व्यू ना दे पा रहा हो, तो आपको क्या करना है,
बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है, तब आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा। मतलब ये हाथियों की लड़ाई है सर। जब हाथी लड़ रहे हैं तो हम जैसे चींटी जैसे लोग सर बीच में नहीं आने चाहिए, जिनके पास कम पैसा है। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? ठीक है, तो हमको बाजार से दूर रहना चाहिए। अब आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि बाजार में हो क्या रहा है। बहुत ध्यान से समझिए। अब ये अगले 3 से 4 मिनट, पहले जितना सेशन अभी तक हुआ, अगले 3 से 4 मिनट इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? बस सुनते जाइए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला पॉइंट, प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है? प्राइस एक बड़े डायरेक्शनल मोमेंटम के बाद अब यहाँ पर निफ्टी को रोकने की कोशिश हो रही है। अब ये कितना सफल होंगे ये नहीं पता। देखिए, हम सेलिंग का तब तक प्रिडिक्शन नहीं करते जब तक बाजार अपना कोई लास्ट स्विंग कॉन्जिक्यूटिव 2 ब्रेक ना कर दे, ठीक है? एक बार इसको ब्रेक होने की कोशिश हुई, प्राइस ने सस्टेन नहीं किया। अब आप जब तक इसको ब्रेक नहीं करेंगे और इसको ब्रेक नहीं करेंगे, 24,000 के नीचे जब तक बाजार ट्रेड नहीं करेगा, हम लोग पोजिशनल शॉर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है? और ना ही पोजिशनल लॉन्ग की तरफ जाएंगे जब तक आप 24,400 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे। बात क्लियर है? अभी बाजार ने प्रीवियस सेशन में क्या किया? एक रिकवरी करके क्लोजिंग किया। अच्छा, इन 2 सेशंस के आप बस प्राइजेशन को देख लीजिए तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी क्या हुआ है। बहुत ध्यान से समझिए। प्राइस ट्रेड कर रहा था 24,100 पर। प्राइस ने गैप अप किया, गैप अप करके कंसोलिडेशन किया, बायर्स ने और खरीदारी की कोशिश की, गैप अप करके ऊपर जाने की कोशिश की। 24,400 से सेलिंग आई, प्राइस ने डे लो के पास क्लोज किया। अगले सेशन में यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप, यहाँ पर उतना ही बड़ा गैप डाउन, प्राइस ने दोबारा 24,150 के लेवल छू लिए। देखिए, 24,140-50 से हम लोग चले ही थे, 24,400 टच करके रहे, और दोबारा हम लोगों ने जो प्राइस टच कर दिया वो 24,160-70। मतलब जहाँ से चले थे वही आपने टच कर दिया। यही बायर्स प्राइस को सस्टेन कराना चाह रहे हैं। अब ये बायर हो सकता है एग्रेसिव हो, या फिर इन बायर्स को डर सता रहा हो कि हम इतनी बड़ी खरीदारी करके आए हैं तो सेलर कोई बड़ी सेलिंग ना कर दे। तो सेलर भी यहाँ पर एग्रेसिव है, आप इस प्राइस से देख सकते हैं कि गैप डाउन किया है। बायर भी यहाँ पर एग्रेसिव है, आप देख सकते हैं प्राइस ने गैप अप किया है। सेलर इस लिहाज से भी एग्रेसिव है कि गैप अप करने के बावजूद उन्होंने प्राइस में हायर लेवल पर बिकवाली की। बायर इस लिहाज से अग्रेसिव है कि इतने बड़े गैप डाउन के बाद उन्होंने अपने लेवल को सेफ रखा, प्राइस में डिमांड जनरेट की। मतलब जितने पॉइंट डिस्कस किए जाए 400-300 पॉइंट की रेंज के, वो बायर और सेलर को इक्वली टैकल कर रहे हैं। मतलब डिमांड सप्लाई इक्वल, डिमांड सप्लाई इक्वल। तो जब खरीदार और बिकवाल ही इतने बड़े सर घंटे के टाइम फ्रेम के लड़ रहे हैं, हम कैसे बीच में कुछ प्रिडिक्शन करने चले जाएं कि प्राइस क्या करेगा? हम लोगों की कोई हैसियत बनती है? नहीं बनती। यही समय होता है नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन। इसी बाजार को हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल मार्केट। आप ना तो ये बोलेंगे कि बाजार ऊपर जाएगा, ना तो ये बोलेंगे बाजार नीचे जाएगा। हमारा काम क्या है सर? रेंज को मार्क कीजिए बायर सेलर की और शांति से बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए कि आगे हमको क्या प्लान करना है। अब सिंपल बात है, जिनको कुछ नहीं समझना है उनको एक बात समझनी है, अगर प्राइस 52,400 के ऊपर सस्टेन करे, तब पहली कैंडल जो भी सस्टेन करे 15-20 मिनट, जब उसके हाई निकलने लगेंगे 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब लॉन्च करेंगे। इसी तरीके से जब बाजार 24,100 को ब्रेक करेगा, एक कैंडल क्लोज करेगा आवरली, जब उस आवरली टाइम फ्रेम के लो ब्रेक होने लगेंगे प्रॉपरली, तब आप शॉर्ट करेंगे। उसके पहले इस बीच में आपको कुछ भी ट्रेड नहीं करना। ऑप्शन बायर के लिए तो समझ लीजिए आप जहर खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, क्या? बॉटम टू टॉप जब शिफ्टिंग कर रहे हैं तो और हायर टाइम फ्रेम पर जाकर हमको कुछ और अगर डाटा मिल जाए तो हम इस प्राइस को और बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। कैसे हो सकता है ये संभव, बताइए? यहाँ से आवली टाइम फ्रेम से पहले हम डेली पर जाते हैं। डेली पर गए तो हमको एक बात पता लगी, प्राइस ने यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया था, उसके हाई ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं कर पाया। अभी तक प्राइस ने इस हैमर कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं की। अगर प्राइस किसी भी सेशन में इस हैमर कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग करने लगे, जाहिर सी बात है फिर वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की संभावना होगी। मतलब प्रीवियस डे फ्राइडे के लो जब ब्रेक होंगे तो एक पैनिक क्रिएशन की संभावना होगी, ठीक है? जब ये हाई ब्रेक होंगे तब दोबारा से ये मोमेंटम शार्प होगा, क्योंकि प्राइस ने इसी तरीके का मोमेंटम कुछ यहाँ भी किया था कि गैप अप के बाद प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन गैप डाउन के बाद प्राइस ऊपर आया और हाई ब्रेक करके मोमेंटम किया। तो प्राइस यहाँ भी गैप डाउन करके ऊपर आ रहा है, हाई ब्रेक करके मोमेंटम कर सकता है। तो हमें दोनों साइड के मोमेंटम के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है, कई लोग कहते हैं कि हम अपना टारगेट कैसे प्लान करें। ये टारगेट प्लान करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि 100 के प्राइस का या 500 के प्राइस का किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, फिर आप वो ऑल टाइम हाई ब्रेक हो रहा था, जैसे निफ्टी ने यहाँ पर जो ब्रेकआउट किया वो ऑल टाइम हाई क्या किया। अब यही नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ तक चलकर जाएगा, कैसे क्लियर किया जाए। मैं आपको एक सिंपल थ्योरी देता हूँ, समझ लीजिए। टेक्निकल भी है, लॉजिकल भी है। प्राइस जितना बड़ा नीचे एक पुल बैक करता है, प्राइस इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग इन अ बिहेवियर। अपने प्राइस का जो व्यवहार है उसका व्यवहार इस तरीके का है, वो स्प्रिंग की तरह ट्रीट होता है मार्केट में। जितना आप उसको प्रेशराइज करेंगे उतनी तेजी से वो अपोजिट डायरेक्शन में पंच करेगा आपको, ठीक है? ये प्राइस का बिहेवियर है। जैसे अगर किसी प्राइस को 100 रुपए से गिराकर आप 80 रुपया ले आइए
और बहुत तेजी से लाइए तो उतनी ही तेजी से ऊपर जाता है। इसी को हम कहते हैं वी शेप रिकवरी, और कोई प्राइस नहीं। आपने इस प्राइस को इतनी तेजी से नीचे पंच किया, वो उतनी तेजी से लौट कर वहां गया, यही तो वी शेप रिकवरी थी सर। और बड़ी डिमांड उठाकर लाया तो और ऊपर जा रहा है सर चल के, ठीक है। लेकिन यहां पर एक वैलिड आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मैं आपको एक टारगेट बताता हूं। जो प्राइस जितना अपने टॉप से करेक्शन करता है, जब वो हाई ब्रेक होगा तो टोटल करेक्शन का 60% आपका टारगेट होता है। इसको फिबोनाची में 161.8 का एक लेवल कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये डेली टाइम फ्रेम है, ये फिबोनाची का टूल है। फिबोनाची पर अगर आपको डेडिकेटेड सेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, टेलीग्राम से आपको लिंक मिल जाएगा, मैं पोस्ट करा दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली देख लीजिएगा ज्वाइन करके। और अगर आप फ्रेश सेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगला सेशन ही आपके लिए फिबोनाची का कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये टॉप है सर, इस टॉप से मैंने लगाया और इस बॉटम तक मैंने प्लेस किया, ठीक है, इस बॉटम तक मैंने प्लेस किया। अब इस बॉटम तक प्लेस करने में हमको ये समझ आया 0.616 का लेवल क्या है, 22-24-600, इस लेवल को मार करके रखिए। अब यहीं पर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, प्राइस का कोई भी रेजिस्टेंस एरिया कोई सर्टन प्राइस नहीं होता, एक रेंज होता है। हम लोगों ने जो प्राइस अभी टच किया है वो 52,400 का है, ठीक है। अब इसको ज़रा हटा दीजिए यहाँ से, किसको, फिबोनाची, क्योंकि फिबोनाची को हम दोबारा प्लॉट करेंगे। अभी हमने इस हाई से प्लॉट किया, अब हम इस रेंज के हाई से प्लॉट करेंगे। थोड़ा सा नीचे लेकर जाए, ये क्या लेवल आ रहा है बताइए, जस्ट जो हम लोगों ने टच किया। तो पहले टारगेट जिन लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग किया वो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी सर, प्राइस में कोई कंसोलिडेशन नहीं होगा छोटे टाइम फ्रेम पर। तो ज़रा देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर कोई कंसोलिडेशन, अब ये बहुत छोटे से पिन पॉइंट्स हैं सर, इनको आप लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक तकलीफ है। प्राइस ने एक हाई लगाया, नीचे आया, नीचे आने के बाद हाई की तरफ बढ़ रहा है। ये हाई ब्रेक होने से पहले पहले अगर ये लो ब्रेक हो गए तो ये एम फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो प्रॉफिट बुकिंग पहली बार यहाँ 40% हुई होगी, रिमेनिंग 60% क्वांटिटी अगर यहाँ बेच दी गई तो प्राइस ये बहुत तेजी से पैनिक क्रिएशन करेगा और गिरावट हो जाएगी। मतलब कल के सेशन के लिए या इस हफ्ते के लिए मान लें, जब भी प्राइस अपने फ्राइडे के लो ब्रेक करेगा तब एक पैनिक कंडीशन निफ्टी में देखने को मिलेगा। वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी, लेकिन एक बेहतरीन प्राइस एक्शन जब डाउन साइड देखने को मिलेगा वो 24,100 के बाद से। 24,100 के नीचे अगर कैंडल एग्रेसिव कोई रेड कैंडल क्लोज कर जाए ना तो 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एग्रेसिवली शॉर्ट कीजिएगा। अच्छा 0.616 लेवल के बाद जब अगला टारगेट होता है इसी का 40% और उसी में जोड़ दीजिए। चलिए अब सेशन लंबा हो रहा है तो मैं यहीं पर इसको एंड करता हूँ। कोई भी पॉइंट इस सेशन में आपको समझ नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले सेशन में मैं उसको, अगर आपका वैलिड पॉइंट होगा तो जरूर उसको मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। अगर इस सेशन को आप पसंद कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके आप शेयर कीजिए। आप टारगेट रख लीजिए, सर ये निःशुल्क है आपके लिए, जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ उसका कोई पैसा मैं आपसे नहीं लेता, जो आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ठीक है। जितना आप इसको शेयर कर सके, अपना एक टारगेट रख लीजिए सर कि 100 लोगों को आप भेजेंगे, 50 लोगों को भेजेंगे। इससे क्या होगा, एक अच्छी नॉलेज लोगों के पास पहुंचेगी और जितना अच्छा पैसा इस बाजार में आएगा हम लोग उतने बेहतरीन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स को ट्रेड कर पाएंगे। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।